नमस्कार, मैं हूँ गजानंद वर्मा। विषय अरबिया हिंदी, पुस्तक आरोह है, पाठ संख्या 3 और अप्पू के साथ 2.5 साल, लेखकार सत्यजीत राय। तो हम इस पाठ में पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से भूलो नामक कुत्ते से वो सीन फिल्माया गया था, उस सीन को चित्रित किया गया था, किंतु वह भूलो नामक कुत्ता तो भात की तरफ देख रहा था और जो बच्चा जो माँ की गोद में था उसके हाथ में तीर कमान थे। वह बच्चा खाने की तरफ कम ध्यान दे रहा था, भोजन की तरफ उसका ध्यान कम था और उसका ध्यान था खेलने में। उसका ध्यान था तीर कमान की तरफ, उनका ध्यान ज़्यादा था। ऐसी स्थिति में माँ को इस बात की जानकारी हो जाती है अब ये नहीं खाएगा और उन्होंने बचा हुआ जो भोजन था उसको उसमें गमले में डाल दिया और इस प्रकार से अगले सीन को वो करना चाहते थे, किंतु सायंकाल हो गई थी, सूरज की रोशनी ख़त्म हो गई थी। तो विचार किया अब ये सीन बाद में करेंगे, पैसे भी ख़त्म हो गए थे। ऐसी स्थिति में उस सीन को पूरा चित्रित नहीं किया, उस सीन को चित्रित नहीं कर पाए। अब देखिएगा, उस सीन को करने के लिए बीच में लगभग 6 महीने का समय निकल गया। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठा होने पर हम फिर बोडाल गांव में उस सीन का बाकी अंचित्र करने के लिए गए। लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है। अब क्या होगा? जिस कुत्ते के द्वारा किया गया था वह सीन हम करने में असक्षम थे, क्योंकि वह कुत्ता इस संसार में नहीं है। अब उस कुत्ते को कहाँ से लाए? अब तो ये होगा उसके समान को दूसरा कुत्ता ढूंढा जाए। खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला और एक कुत्ता गांव में है, अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को, अर्थात उसी कुत्ते को पकड़ के लाओ जो सचमुच भूलो जैसा दिखने वाला कुत्ता था। भूलो तो नहीं था, लेकिन भूलो जैसा दिखने वाला कुत्ता था। अब उसको पकड़ के लाओ। सचमुच ये कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता था, वह भूलो से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था, अर्थात शकल सूरत में भूलो जैसा था, मिलता जुलता वैसा था, रंग वैसा था और भूलो जैसा बादामी रंगी था। उसकी दुम का छोर भी भूलो के दुम की छोर जैसा ही था, सफ़ेद था। जिस प्रकार उसकी पूँछ थी, दुम थी भूलो नामक कुत्ते की, ठीक उसी प्रकार से ये बोडाल जो गांव था इसके अंदर इसका मिलता जुलता कुत्ता मिल गया। आखिर फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। जो भात अर्थात चावल जो बच्चा खाता नहीं है गमले में डाल देते हैं और गमले में डालने के बाद में वह भूलो नामक कुत्ता उसको खा लेता है, अर्थात दूसरा कुत्ता भी उसको खा लेता है। इस प्रकार से इनकी फ़िल्म की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते समय ये बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने भूले की भूमिका में 2 अलग अलग कुत्तों से काम लिया है। अर्थात जो भी फिल्म देखने वाले व्यक्ति हैं उनको किसी को इस बात की जानकारी नहीं हुई कि एक ही फिल्म के अंदर हमने भूलो की जगह किसी दूसरे कुत्ते को लेकर के बाकी सीन को तैयार किया है। और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ से भी ऐसी समस्या से पत्थर पांचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ता था। बात एक कुत्ते की नहीं है कि कुत्ते की मृत्यु हो जाती है, यह बात ये आती है कि कुत्ते की मृत्यु के पश्चात दूसरा कुत्ता लिया गया। ठीक उसी प्रकार से श्रीवास्तव जो मिठाई वाला व्यक्ति है उसकी भी क्या है कि समय आने पर बीच में शूटिंग कट हो जाती है, वापस जब जाते हैं तो श्रीवास्तव की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अब वो मिठाई वाला श्रीवास्तव कहाँ से लेकर के आए, उसकी जगह उससे मिलता जुलता कोई दूसरा आदमी टटोला गया। उसकी शक्ल वैसी नहीं थी, हाँ शरीर डील डाल से वैसा ही था। इसीलिए मौका पा करके पहले वाला जो श्रीवास्तव है उसके तो चेहरे को दिखाया जाता है, लेकिन दूसरा जो श्रीवास्तव लिया गया
उसके चेहरे को न दिखा करके उसकी पीठ दिखाई गई। इसलिए फिल्म को देखने वालों में किसी को भी पता नहीं लगा कि श्रीवास्तव भी बदल दिया गया था। अब देखिएगा, श्रीवास्तव नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं थे। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, क्योंकि अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो मिठाई नहीं खरीद सकते। इसलिए अप्पू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी है, वे तो मिठाई ज़रूर खरीदेंगे और उनकी मिठाई खरीदना देखने में ही अप्पू और दुर्गा की खुशी है। अर्थात उन बच्चों के पास तो पैसा नहीं था, इसलिए श्रीवास्तव मुखर्जी के घर की तरफ जा रहा था। तो उन्होंने मन में विचार किया, अच्छा हुआ ये मुखर्जी के घर की तरफ जा रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था, क्योंकि वो तो बच्चे थे और बच्चों को ऐसा लग रहा था मुखर्जी तो कम से कम मिठाई खरीदेगा, और वो अगर खरीदेगा तो हमें भी थोड़ी बहुत मिल जाएगी। इस दृश्य का अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। अर्थात ये शूटिंग जो चित्रित की गई उसके कुछ होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। हो सकता है पैसे कमी हो गई, समस्या आ गई। पैसे हाथ आने पर फिर जब हम उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए, तब खबर मिली कि श्रीवास्तव मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया। उसी गांव में 6 महीने बाद हम वापस गए शूटिंग करने के लिए, तो पता लगा श्रीवास्तव की भूमिका निभाने वाले उस श्रीवास्तव मिठाई वाले की भूमिका निभाने वाले उस श्रीवास्तव की तो मृत्यु हो गई। अब दूसरा श्रीवास्तव कहाँ से लेकर आए, उससे मिलता जुलता आदमी कहाँ से लेकर आए, ये समस्या सामने आई। अब पहले वाले श्रीवास्तव का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से मिलेगा? आखिर श्रीवास्तव की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले, आखिर श्रीवास्तव की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले, उनका चेहरा पहले वाले श्रीवास्तव से मिलता जुलता नहीं था। हमें जो दूसरे श्रीवास्तव मिले, श्रीवास्तव की भूमिका निभाने वाले दूसरे जो व्यक्ति मिले, उनका चेहरा श्रीवास्तव से नहीं मिलता था, लेकिन शरीर से वे पहले श्रीवास्तव जैसे ही थे। अर्थात शरीर से तो वैसे थे, लेकिन उनका चेहरा पहले वाले श्रीवास्तव से नहीं मिलता था। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया, क्योंकि मजबूरी थी। अब सीन को कैसे सेट किया जाए, वो दिमाग लगा कर उन्होंने काम किया। फिल्म में दिखाई देता है कि 1 नंबर श्रीवास्तव बांस बन से बाहर आता है और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीवास्तव कैमरे की ओर पीठ करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। अर्थात वो तो सामने से आता है पहले वाला श्रीवास्तव, और दूसरे जो श्रीवास्तव लिए गए वो कैमरे के सामने उसकी पीठ होती है और वहाँ से सीधे मुखर्जी के गेट के अंदर जाता है। अर्थात किसी ने अंदाज भी नहीं लगाया, किसी को पता भी नहीं लगा कि ये पहले वाले श्रीवास्तव है या उनकी जगह किसी दूसरे श्रीवास्तव ने। अगर उनका चेहरा दिखाई दे जाता कैमरे के सामने, अगर उनका चेहरा आ जाता तो सब लोगों को पता चल जाता कि ये पहले वाले श्रीवास्तव नहीं है बल्कि अलग है। इसलिए उस सीन को तैयार करने के लिए उसका चेहरा न दिखा करके उसकी पीठ दिखाई गई। पथेर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी है। ये पथेर पांचाली फिल्म है, लोगों ने एक से अधिक बार देखी है, लेकिन श्रीवास्तव के मामले में ये बात किसी के ध्यान में नहीं आई। किसी के ध्यान में आई है ऐसा मैंने नहीं सुना। अर्थात बहुत सारे लोगों ने ये पथेर पांचाली फिल्म देखी है, लेकिन किसी के ध्यान में भी ये नहीं आया कि जो ये चल रहे श्रीवास्तव हैं ये कौन है, पहले वाले श्रीवास्तव कैसे हैं और दूसरे वाले श्रीवास्तव कैसे हैं। किसी को इसकी जानकारी नहीं हुई। किसी को पता नहीं लगा कि पहले वाले श्रीवास्तव और दूसरे वाले श्रीवास्तव अलग अलग है। अलग अलग तो तब लगते जब दूसरा 2nd नंबर का जो श्रीवास्तव है उसका चेहरा दिखाया जाता। उनका चेहरा न दिखाने के कारण किसी को भी पता नहीं लगता कि पहले वाले श्रीवास्तव और बाद वाले श्रीवास्तव में कोई अंतर है। ये तो उन्होंने दिमाग से काम लिया, अन्यथा वो पहले वाले इंसान संसार को छोड़ करके चला गया, वो तो दोबारा कैसे आएगा, वो तो नामुमकिन है। इससे श्रीवास्तव के सीन में ही एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे, और वह भी उस भूलों की वजह से। अर्थात इसी शॉट को हम चित्रित करना चाहते थे, श्रीवास्तव वाला शॉट चित्रित करना चाहते थे, लेकिन उस भूलो नामक कुत्ते से हम काफ़ी तंग आ गए थे। कारण
क्योंकि पहले वाला जो भूलो नामक कुत्ता था ये समझदार था, उसको पूरी चीज़ों का ज्ञान था। अब दूसरा जो भूलो नामक कुत्ते की जगह दूसरा लिया था, ये सीन को सेट करने में परेशानी कर रहा था, क्योंकि ये कोई हॉलीवुड का कुत्ता नहीं था जो कि समझाया हुआ कुत्ता था, इसलिए ये इशारों को नहीं समझ पा रहा था। और साथ साथ जब अप्पू और दुर्गा जब दौड़ते हैं, वन के अंदर जंगल में जब दौड़ते हैं, तो पीछे पीछे उस कुत्ते को भी जाना था, लेकिन इशारों को नहीं मान रहा था। उसके मालिक को कह दिया गया था कि आप थोड़ा सहयोग करेंगे, ये कुत्ता उनके पीछे पीछे दौड़ेगा तो ही हमारा सीन पूरा होगा, अन्यथा मुश्किल है, क्योंकि ये तो आवारा कुत्ता था। इस श्रीवास्तव के सीन में ही एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे, और वह भी उस भूलो कुत्ते की वजह से। कारण उस भूले कुत्ते की वजह से छोटे से पुकुर के पार मिठाई वाला खड़ा है, और इस पार अपने घर के पास अप्पू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नज़र से देख रहे हैं। क्यों मिठाई खरीदेंगे? उस मिठाई वाले ने अप्पू और दुर्गा से पूछा, क्यों मिठाई खरीदेंगे, अर्थात आपकी मिठाई खरीदने की इच्छा है? मिठाई वाले के इस सवाल का वे ना में जवाब देते हैं, अर्थात वो मना कर देते हैं, ना में जवाब देते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा भी नहीं था। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। मिठाई वाला है मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा अप्पू से कहती है, चल हम भी जाएंगे। भाई बहन दौड़ने लगते हैं, और उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा भूलो कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है, क्योंकि भाई बहनों ने विचार किया कि चलो हम भी चलते हैं। उसी समय जो झुरमुट पेड़ पौधे थे उनके अंदर भूलो नामक कुत्ता छुपा हुआ था, और भूलो नामक कुत्ता भी अप्पू और दुर्गा के पीछे दौड़ने लगता है, छलांग लगाने लगता है। हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल यह है कि कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ कुत्ता नहीं था। हमें ऐसा सीन लेना था कि जैसे वो चलें तो भूलो नामक कुत्ता जो 2 नंबर का लिया हुआ था, वो जुर्मुट में बैठा हुआ है, वो पीछे पीछे दौड़े, ये सीन लेना था। लेकिन हमारे पास में जो दूसरा कुत्ता हमें जो मिला था, ये कोई हॉलीवुड का कुत्ता नहीं था जो कि प्रत्येक सीन को ढंग से कर पाता। इसलिए बताना मुश्किल ही था कि वह अप्पू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। ये कहना मुश्किल था कि अप्पू और दुर्गा के साथ अब दौड़ेगा या नहीं दौड़ेगा। कुत्ते के मालिक से हमने कहा था, अप्पू दुर्गा जब भागने लगते हैं तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना। जैसे ही अप्पू और दुर्गा यहाँ भागेंगी, उस समय आप अपने कुत्ते को इशारा करना, आप अपने कुत्ते को समझाना, उनके पीछे दौड़ने के लिए कहना, उनके पीछे दौड़ने के लिए कहना। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई देता है कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन कर रहा है। देखिए, लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, अर्थात मालिक उसको बार बार समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि वह कुत्ता सिखाया हुआ नहीं था। क्योंकि इस सीन को सिखाने के लिए उनको पता नहीं कितनी बार कोशिश करनी पड़ती, वो तो आवारा कुत्ता था, इसलिए उन चीज़ों की जानकारी नहीं थी। और मालिक, क्योंकि ये जो फिल्म बनाने वाले लोग थे, इन्होंने उनको आदेश दे दिया था, उसके पश्चात भी वह उनकी बातों की अवहेलना कर रहा था। कुत्ता अपने मालिक की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए जो फिल्म जो दिखाई जाए तो उसमें समस्या आती है ना। इधर हमारा कैमरा चालू ही था, कीमती फिल्म जाया हो रही थी, और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट कट, अर्थात कीमती फिल्म बन रही थी और मुझे बार बार कहना पड़ता, कट 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 कट। इसलिए कहना पड़ा क्योंकि जो कुत्ता हमने उससे फिल्मांकन के लिया था, फिल्म के लिए लिया था, उस सीन को पूरा करने के लिया था, वह कुत्ता उस आदेश का पालन नहीं कर रहा था, वह इशारों को नहीं मान रहा था। जो कुत्ता दौड़ना चाहिए इशारा करने के बाद भी नहीं मान रहा है, तो सीन कैसे तैयार होगा? ऐसी स्थिति में बार बार कहना पड़ा था, कट कट, अर्थात सीन को कट करना पड़ रहा था। अब यहाँ धीरज रखने के सिवा दूसरा उपाय नहीं था। अब क्या करें? धीरज रखने के सिवा और कुछ उपाय नहीं था। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही वह उनका पालतू कुत्ता लग सकता है। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा, और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा,
इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमें हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिला। देखिए, इच्छा के अनुसार शॉट मिला। देखिए, ये सीन चित्रित होने में समस्या आ रही थी। ऐसी स्थिति को देख करके हमने सोचा कुत्ता ऐसे तो पीछे दौड़ेगा नहीं, इसलिए कुत्ते को कुछ लालच दे दिया जाए। इसलिए क्या किया, धीरज के अलावा हमारे पास कुछ नहीं था। अगर कुत्ते पीछे नहीं दौड़ेगा तो हमारा काम बिगड़ जाए। और आखिर क्या किया, दुर्गा से कहा कि अपने हाथ में थोड़ी मिठाई ले लो, कि तुम थोड़ी हाथ में मिठाई लेना और कुत्ते को एक बार दिखा देना। कुत्ता उस मिठाई को सूंघ लेगा, आप दौड़ेंगी उस मिठाई को पाने की इच्छा में, उस मिठाई को खाने की इच्छा में, उसको प्राप्त करने के लालच में कुत्ता आपके पीछे दौड़ेगा। देखिए, और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा कि पहले इस मिठाई को कुत्ते को दिखाओ और उसके पश्चात तुम पीछे पीछे कुत्ते को दिखा करके दौड़ने का प्रयास करना। और ठीक उन्होंने वैसा ही किया। कुत्ते को मिठाई दिखाई और वह दौड़ने लग गई। कुत्ता उस मिठाई को पाने की इच्छा में दौड़ता है और इस प्रकार से उसने कुत्ते को मिठाई दिखाई और पीछे दौड़ा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमें हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिला। इसलिए इच्छा के अनुसार शॉट मिला क्योंकि कुत्ते ने वह मिठाई देख ली थी। पैसे की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई। पैसे कमी थी और बारिश के अंदर उस सीन को चित्रित करने में, उस सीन को तैयार करने में बहुत ज़्यादा समस्या आई क्योंकि पैसा नहीं था। अब उस सीन को कैसे चित्रित किया जाए। बरसात के दिन आ गए लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। वो सीन हमें बरसात में करना था। दूसरा, उस समय हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए। पैसों की समस्या के कारण अब क्या किया जाए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ। शरद ऋतु में निरभ्र आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी। अर्थात शरद ऋतु के अंदर ऐसा नहीं लग रहा था कि सर्दी ऋतु के अंदर भी शून्य आकाश में वर्षा हो सकती है, शून्य आकाश के द्वारा बरसात हो सकती है। इस आशा से मैं अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे, कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज़ देहात में जाकर बैठा रहता था। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता था कि बरसात होगी। मैं इच्छा करता वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे, क्योंकि पैसे ख़त्म हो गए थे और हम सोच रहे थे कि ये सीन बरसात में करना है। आकाश के अंदर काले काले बादल जब नजर आएंगे तो ही शूटिंग के अंदर इनको दिखाया जाएगा, अन्यथा मुश्किल है। वो सर्द ऋतु हुई और सर्दी ऋतु के अंदर हम जाकर बैठ जाते, आकाश में देखते कि किस प्रकार किस समय काले काले बादल हों और ये बाकी का जो सीन है, बाकी के सीन को हम चित्रित करें, ये विचार करके हम रोज़ाना करते थे। और साथ में जैसे कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर जाता, रोज़ देहात में जाकर बैठता। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता था कि बरसात होगी। मैं इच्छा करता वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे, क्योंकि इनको सीन करना था कि आकाश के अंदर काले बादल हों, बहुत बड़े बादल हों और बरसात होने लग जाए। जब बरसात होने लग जाए तो ये सीन पूरा हो सकता। बरसात हो नहीं रही थी, सीन पूरा करने में समस्या आ रही थी। आकाश में काले बादल भी होने चाहिए, उसके पश्चात बादल लंबे चौड़े होने चाहिए और बरसात बरस रही है, उस बरसात के अंदर इनको सीन लेना था। ये समस्या इनके सामने आ रही थी। देखिएगा, इस फिल्म के निर्माण में कई प्रकार की समस्याएं, कभी बरसात की समस्या आई, पैसे की बार बार समस्या आई। पैसे की समस्या के कारण इनको शूटिंग को बीच में बंद करना पड़ा। इसके साथ भूलो नामक कुत्ते की मृत्यु हो जाती है, श्रीवास्तव की मृत्यु हो जाती है और न जाने फिल्म बनाने में इनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा, किंतु इन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और आखिर इन्होंने समय को देखते हुए, समय के हिसाब से कुछ लेट हो गए और इस फिल्म को बनने में लगभग 2.5 साल लग गए, क्योंकि कुछ तो प्रकृति इनका साथ नहीं दे रही थी और दूसरी ओर पैसे की इनके पास लगातार कमी हो रही थी, क्योंकि ये तो विज्ञापन कंपनी में काम करते थे। वहाँ से जैसे इनके पास में थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा होता, पैसे को लेकर के, रुपए को लेकर के
ये दोबारा फिल्म बनाने के लिए अपने साथियों को लेकर के चले पड़ते और वहाँ जा कर के फिल्म का निर्माण करते थे। आज इतना ही। थैंक यू। ओके, बाकी फिर